ये नौजवान लड़का एक अमीर खानदान का वारिस है, लेकिन फिर भी वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। गो जुन अपने परिवार की दौलत नहीं लेना चाहता, वो खुद पर निर्भर रहना चाहता है। उसकी माँ को उसकी चिंता होती है, इसलिए वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव को पैसे देकर उसका पता लगवाने भेजती है। गो जुन, जिसे इस बारे में कुछ पता नहीं, ईमानदारी से मेहनत करता रहता है। साइट सुपरवाइजर भी उसकी तारीफ करता है। काम खत्म करने के बाद गो जुन अपने पसीने और गंध से भरे शरीर के साथ भीड़ में से गुजर रहा था। लोग उसे घिन से देखते हैं और उसके पास आने से कतराते हैं। तभी अचानक एक कार तेज रफ्तार में आ जाती है। ब्रेक फेल हो जाने की वजह से ड्राइवर सड़क किनारे फलवाले के ठेले से टकरा जाता है। एक गुलदस्ते की टोकरी गलती से गो जुन के हाथ में आ गिरती है। फूलवाला उस हादसे की सफाई में लग जाता है, इसलिए वो गो जुन से विनती करता है कि वो शादी का गुलदस्ता पहुंचा दे। गो जुन थोड़ी देर झिझकता है, फिर मान जाता है। जब गो जुन शादी के वेन्यू पर पहुंचा और दरवाजा खुला, तो दुल्हन को देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वो कुछ देर के लिए जम जाता है और फिर उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन उसकी गंदी हालत देखकर दुल्हन अपना नाक ढक लेती है। ये देखकर गो जुन जानबूझकर सीधा उसकी ओर बढ़ता है। डर के मारे सारा गलती से उसे मुक्का मार देती है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है। ये देख सारा जल्दी से माफी मांगती है और उसका खून पोंछती है, लेकिन अनजाने में उसके खून के छींटे उसकी शादी की ड्रेस पर गिर जाते हैं। शादी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। सारा रोने लगी। गो जुन जल्दी से रोती हुई सारा को रोकता है। फिर वो तेजी से साधन जुटाकर ड्रेस पर पड़े खून के धब्बों को साफ करता है। फिर शादी शुरू होने वाली थी। सारा पीछे मुड़कर गो जुन का शुक्रिया अदा करती है और अलविदा कहती है, लेकिन गो जुन का मन नहीं मानता। वो अनमने भाव से नहीं कहता है, लेकिन जिंदगी गो जुन की सोच से अलग थी। ये दो अमीर घरानों की किस्मत की टकराहट थी, क्योंकि सारा भी एक रईस घर की बेटी है। उसकी माँ ने जन्म देते ही दम तोड़ दिया था। सारा अपने पिता के लाड प्यार में बड़ी हुई थी। वो बहुत आज्ञाकारी थी और अपने पिता की हर बात मानती थी। सारा ने लगभग 20 साल से पियानो बजाना जारी रखा था और उसके पिता ने अचानक ही उसके लिए शादी तय कर दी थी। सारा ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और खुशी खुशी हाँ कर दी। सारा की होने वाली सास की नजर रारा की जायदाद पर थी। एक अस्पताल दहेज में पाने के लालच में उसे सारा की सीधी सादी बातें पसंद नहीं थी, फिर भी उसे ये रिश्ता मंजूर करना पड़ा। आज सारा की शादी थी। वो शादी के हॉल में अपने पिता का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब तक वो नहीं आए। उसी समय सारा के पिता को शादी हॉल में दाखिल होने से ठीक पहले एक फोन कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि कंपनी दिवालिया हो चुकी है। ये सुनते ही उन्हें हार्ट अटैक आता है और वो वहीं गिर जाते हैं। शादी हॉल में सारा की सास को जब ये बात पता चलती है, तो उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। अब उसे लगता है कि उनकी सारी दौलत खत्म हो चुकी है और सारा अब कोई अमीर लड़की नहीं रही। कुछ पल सोचने के बाद वो सबके सामने अपने बेटे को लेकर वहां से निकल जाती है। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी मेहमान हैरान रह जाते हैं। शादी किसी भी लड़की की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता है, लेकिन रारा के लिए ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन गया। उसके पिता की मौत हो गई। उसकी सास उसके पति को खींच कर ले गई और घर की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। सारा पूरी तरह से टूट जाती है। उसके पिता के सेक्रेटरी उसे समझाती है कि उसे कुछ दिन के लिए गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्जदाता उसे ढूंढ रहे हैं। ये कहकर वो सारा को एक बैग में पैसे और उसकी पुरानी कार देता है। वो कहता है कि अपना ख्याल रखना। रात में सारा चोरी छिपे अपने पुराने घर जाती है। उसका विला नीलाम हो चुका था और पियानो समेत सभी चीजें अब नीलामी में बिकने वाली थी। सारा उदास होकर पियानो बजाती है। उसकी उंगलियों से निकले सुर बहुत दुख भरे थे। उधर दो आदमी गो जुन के घर में जबरन घुसने की कोशिश करते हैं। गो जुन आग बुझाने की सीढ़ी से नीचे उतरकर भाग जाता है। इस दौरान वो सारा के घर के पास पहुंचता है और उसके पियानो की दुख भरी धुन सुनता है, जिससे उसकी आंखें भर आती हैं। गो जुन के पास अब कोई घर नहीं है, लेकिन बस स्टॉप पर एक बिलबोर्ड पर उसे एक जगह का पता मिलता है, एक ऐसा शहर जहां सपने और रोमांस दोनों जिंदा है। वहीं डॉक्टर चा भी अपने बैग पैक करके अपनी पत्नी को अलविदा कहने निकल पड़ते हैं। समंदर और आसमान की उस नीली जगह में जोंगनाम और उसकी माँ सुकून से अपनी जिंदगी जी रहे थे। सारा ने अपने मंगेतर को कॉल किया, लेकिन उसकी माँ ने फोन बंद कर रखा था। जोंगनाम कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब सारा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो वो खुद ही एक मकान किराए पर लेने चली जाती है। वो जल्दी ही एक ब्रोकर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। सेक्रेटरी द्वारा दिए गए 100 मिलियन वॉन से वो किराया भर देती है। जब सारा नए घर में जाती है,
तो एक नाम देखती है, दुदू सोल सोल लाला सोल। ये नाम उसी इंसान का था जिसने उसकी सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट किया था। उस कमेंट में लिखा था कि अगर वो अकेली महसूस करे तो वो तस्वीर में दिखाए गए शहर में आ सकती है। 1 महीने बाद अचानक एक रियल एस्टेट एजेंट उस घर को देखने आता है। तभी सारा को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो जिस एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी, उसके ऑफिस के सामने भीड़ जमा थी। सारा घबरा जाती है और अपने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर निकालकर एक औरत से पूछती है कि क्या हुआ है। उस औरत ने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट मकान मालिक से सीधे साइन नहीं हुआ है। अब सभी को सड़क पर रहना पड़ेगा। लगातार हुए इन सदमों के बाद रारा अपने छोटे कुत्ते को लेकर अपने माता पिता की कब्र पर जाती है। वो कब्र के सामने बैठकर अपने माता पिता से कहती है कि उसे उनकी कितनी याद आती है। भूख लगने पर सारा कुत्ते का खाना भी चखती है, लेकिन उसका स्वाद बेहद खराब होता है। अचानक सारा को उस शख्स की याद आई जिसने उसे सोशल मीडिया पर मैसेज किया था। उसके मन में ख्याल आया कि हो सकता है वो कोई जान पहचान वाला ही हो। इस वक्त सारा के पास उसी इंसान का सहारा था, इसलिए सारा अपने कुत्ते को साथ लेकर उस तस्वीर में दिखाए गए शहर यूपो सिटी के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसका डॉगी मीमी अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। सारा घबरा गई और पीछे मुड़कर उसे सहलाने लगी। इसी चक्कर में उसकी कार लगभग गूजुन से टकरा गई, जो साइकिल चला रहा था। उसने फौरन कार की दिशा बदली, लेकिन फिर भी गूजुन गिर पड़ा। खुद सारा भी बेहोश हो गई। गूजुन उठा और कार के अंदर देखा तो हैरान रह गया। ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि सारा थी। कुछ देर में एम्बुलेंस आ गई और दोनों को अस्पताल ले जाया गया। संयोग से वहां के ड्यूटी डॉक्टर थे डॉक्टर चा, जो हाल ही में यूपो ट्रांसफर हुए थे। गूजुन ने जल्दी से अपने घाव का इलाज करवाया और फिर सीधे सारा की हालत देखने चला गया। सारा को होश आया तो देखा कि उसके दोनों हाथ पट्टियों से पूरी तरह बंधे हुए हैं, जैसे किसी मम्मी के हों। जब सारा अभी भी दुख में डूबी हुई थी, तभी वो गूजुन को फिर से देखती है। गूजुन उसे बताता है कि उसका डॉगी मीमी सर्जरी में है। सारा को खुशी और दुख दोनों एक साथ होते हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गूजुन प्यार से उसके आंसू पोंछता है। फिर डॉक्टर चा सारा को बताते हैं कि उसका बायां हाथ सबसे ज्यादा चोटिल है और उसे 3 हफ्तों तक प्लास्टर पहनना होगा। रात में सारा किसी की मदद लेना चाहती थी, लेकिन जिससे मदद लेनी थी वो बिजनेस ट्रिप पर निकल गया था। थक हार कर सारा बिस्तर पर गिर जाती है और रोने लगती है। गूजुन अनमने मन से टिश्यू निकालता है और उसके आंसू पोंछता है। तभी सारा को कुछ याद आता है। वो गूजुन से पूछती है कि वो यहाँ उसके पास क्यों है। गूजुन कहता है कि वो मुआवजा लेने आया है। उसे सिर्फ थोड़ा सा मुआवजा चाहिए, सिर्फ साइकिल और मानसिक नुकसान की भरपाई। लेकिन जब उसे पता चला कि सारा के पास अब कोई पैसा नहीं है और उल्टा वो उससे पैसे उधार मांग रही है, तो वो हैरान रह गया। फिर भी गूजुन उसे वापस हॉस्पिटल के कमरे में ले जाता है और जाने की सोचता है, लेकिन सारा उसे रोक लेती है। सारा उससे पानी लाने, पर्दे खींचने और गद्दा उठाने जैसी कई चीजें करवाती है। यहाँ तक कि सारा उसे वहीं हॉस्पिटल में रुकने को कहती है। आखिरकार गूजुन को जमीन पर चटाई बिछाकर सोना पड़ता है। अगली सुबह एक छोटी लड़की उसी हॉस्पिटल रूम में भर्ती होती है। उसकी माँ मुस्कुराकर पूछती है कि गूजुन और सारा के बीच क्या रिश्ता है। तभी दोनों को एहसास होता है कि वे न तो प्रेमी हैं और न ही भाई बहन, बल्कि एक अजीब से लेनदार और कर्जदार वाले रिश्ते में बंधे हैं। डॉक्टर चा लड़की का फिर से चेकअप करने आते हैं। लड़की की माँ चिंता करती है कि कहीं उसकी उंगली की चोट उसके पियानो बजाने को प्रभावित न कर दे। ये सुनकर सारा को एहसास हुआ कि वो भी उसी प्रोफेशन की है। सारा लड़की के लिए हवा में पियानो बजाने का नाटक करती है, लेकिन उसका हाथ प्लास्टर में बंधा होता है तो वो ज़ोंबी जैसी लगती है। मजबूर होकर गूजुन को उसका परफॉर्मेंस बीच में ही रोकना पड़ता है। बाद में डॉक्टर चा फिर से उसका हालचाल लेने आते हैं। सारा शिकायत करती है कि उसे नींद नहीं आती। नर्स और गूजुन पास ही खड़े थे और उन्हें याद आता है कि दोपहर में सारा कितनी जोर से खर्राटे ले रही थी। वो दोनों बस चुपचाप सुनते रहे। डॉगी मीमी की सर्जरी सफल हो जाती है। वेटरनरी डॉक्टर गूजुन से काफी पैसे मांगता है, लेकिन सारा को कर्ज में रहने की आदत हो गई है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहती है, पहले पैसे तुम ही दो। वो कहती है कि हॉस्पिटल से छुट्टी मिलते ही वो अपनी कार बेच देगी और पैसे लौटा देगी। पास में जो महिला थी उसने सोचा कि सारा गूजुन से प्यार और पैसा दोनों ठग रही है। उधर जोंगनाम सेउन के पास जाकर सारा के हालात के बारे में पूछता है। सेउन शांत होकर कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। इधर सारा को गूजुन खाना खिला रहा था। वो बहुत चाव से खाती पीती है। फिर सारा उसे आइसक्रीम, जूस और सलाद लाने को कहती है।
ये सारी चीजें कर्ज में जुड़ती जा रही थी। गो जुन सारा से हार मान जाता है। उसे कई पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है ताकि वो उसके खर्च उठा सके। ब्यूटी सैलून, कोरियन फूड स्टोर, गो जुन हर जगह काम करता है। काम खत्म कर वो घर लौटता है, तभी हाजोंग उससे मिलने आती है। वो चिंता से पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। फिर वो एक फ्लायर निकालती है जिसमें लिखा है कि अगर कोई 3 दिन और 2 रात काम करे तो उसे 5 लाख वॉन मिलेंगे। गो जुन को सारा के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी, इसलिए ये सुनकर वो बहुत उत्साहित हो जाता है। 2 दिन बाद जब सारा गो जुन से संपर्क नहीं कर पाती तो वो बहुत परेशान हो जाती है। बगल वाली महिला अंदाजा लगाती है कि शायद गो जुन सारा से भाग गया है। सारा डर जाती है। वो कहती है कि शायद गो जुन इसलिए चला गया क्योंकि उसे डर था कि सारा फिर उससे पैसे मांगेगी। सारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी महिला जोर से हंस पड़ती है और कहती है कि वो मजाक कर रही थी। सारा तो बहुत भोली है। सारा हॉस्पिटल में घूमते हुए एक बैंड को देखती है जिसमें एक शख्स पियानो बजा रहा था। सारा को अपनी म्यूजिक टीचर गोमी सू की बात याद आती है, जब भी जिंदगी में दर्द हो पियानो बजाओ, संगीत में अनोखी ताकत होती है। उधर गो जुन मल्टी लेवल मार्केटिंग के चंगुल में फंस जाता है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ झगड़ा हो जाता है। आखिरकार उसे जबरदस्ती घसीट कर ले जाया जाता है। इधर सारा हॉस्पिटल के बिस्तर पर अकेली बैठी थी। उसी कमरे की छोटी लड़की भी छुट्टी लेकर चली गई थी। सारा गो जुन को बहुत याद करती है लेकिन वो कहीं नजर नहीं आता। तभी उसके सिर में खुजली होती है। वो हाथ उठाकर खुजाना चाहती है लेकिन असावधानी में उसका पानी का ग्लास गिर जाता है। वो बिस्तर से उतरकर पानी उठाना चाहती है लेकिन फिसलकर जमीन पर गिर जाती है। दर्द और बेबसी से सारा फूट फूट कर रोने लगती है। डॉक्टर चा दौड़ कर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। सारा बस सुबकते हुए कहती है, बालों में बहुत खुजली हो रही है और मैं खुजा भी नहीं पा रही। डॉक्टर को खुद उसके बाल खुजाने पड़ते हैं। सारा रोते हुए बताती है कि कैसे उसे कहाँ खुजाना है। ये देख डॉक्टर की हंसी छूट जाती है। उसी वक्त गो जुन, जो कि किसी तरह MLM ग्रुप से भाग निकला था, आ जाता है। वो गुस्से में कमरे में घुसता है, सारा को उठाता है और उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है। उनके सामने शहर की रंग-बिरंगी रोशनी फैली थी। सारा की तबीयत अचानक बेहतर लगने लगी। अब वो धीरे धीरे गो जुन के सामने खुलने लगती है। वो बताती है कि उसकी शादी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसके पिता का दिवाला निकल गया था और वो अपने ससुराल वालों की आर्थिक उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकती थी। उसका मंगेतर उसे छोड़कर भाग गया। गो जुन हैरान रह जाता है कि सारा लगभग ऐसे गिरे हुए इंसान से शादी करने जा रही थी। सारा ने जवाब दिया कि उसने हमेशा अपने पापा की बातों को ही माना है। गो जुन को लगा कि सारा कितनी बेवकूफ है, लेकिन वो ये भी समझता था कि अब सारा के पास रहने की कोई जगह नहीं बची थी। फिर दोनों हेयर सैलून गए। गो जुन ने बड़े प्यार से सारा के बाल धोए। सारा पीछे झुककर लेटी हुई थी और गो जुन का चेहरा देख रही थी। सारा ने कहा कि गो जुन की आंखें और नाक बहुत सुंदर हैं। वो तो पूरी तरह हैंडसम है। गो जुन शर्मा गया और उसने टॉवल से सारा का चेहरा ढक दिया। थोड़ी देर बाद सारा के दाहिने हाथ का प्लास्टर हटा दिया गया। उसी समय उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। गो जुन ने वादा किया कि वो उसके लिए घर ढूंढेगा। सारा गो जुन के काम पर उसके साथ गई। उनका प्लान था कि गो जुन के काम खत्म होने के बाद दोनों एक साथ घर जाएंगे, लेकिन सारा लगातार उसे घूर रही थी, जिससे गो जुन का काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने सारा को अपने घर के पास के सैलून का पता दिया और कहा कि वही इंतजार करे। जब सारा वहां पहुंची तो उसकी मुलाकात डॉक्टर चा से हो गई। सारा के हाथ से एक पर्ची गिर गई, जिसे डॉक्टर चा ने उठाया। उस पर्ची पर लिखे पते को देखकर डॉक्टर चा को याद आया कि सारा ने कहा था कि अब उसके पास कोई घर नहीं है। अब अचानक सारा के पास कोई पता था, जिससे डॉक्टर चा को शक हुआ। ये वही जगह थी जो गो जुन ने बताई थी और ये हाजोंग की माँ के सैलून के पास थी। जब सारा अंदर गई तो सैलून की मालिक सुक क्यूंग ने सारा के डिजाइनर कपड़े देखे और सोचा कि कोई अमीर ग्राहक आ गया है। लेकिन जब सारा ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है, तो सुक क्यूंग ने उदारता से कहा कि उधार में करवा लो। इस तरह सारा को सोते वक्त हेयर स्टाइलिंग करवा दी गई। नया हेयर स्टाइल वाकई बहुत अच्छा लगा। सारा की इस नए लुक से हाजोंग भी हैरान रह गई, लेकिन सारा का पैसे उधार लेकर स्टाइलिंग करवाना हाजोंग को पसंद नहीं आया। उसने पूछा, तुमने मेरी गरीब माँ से झूठ क्यों बोला? तभी गो जुन समय पर आ गया और सारा को वहाँ से निकाल लिया। वो दोनों सैलून के बगल वाले घर में गए। ये घर गो जुन का था, लेकिन कमरे में सिर्फ एक ही बिस्तर था। जब गो जुन ने मजाक में कहा कि दोनों साथ में सोएंगे, तो सारा चौंक गई।
लेकिन बाद में पता चला कि वो बस मजाक कर रहा था। सारा को हैरानी हुई कि कोई ऐसे जगह पर भी रह सकता है। बाद में जब गुजुन बाथरूम में बाल धो रहा था तो पानी फिर से चला गया। उसने सारा से मिनरल वाटर लाने को कहा, लेकिन सारा तो पहले ही सो चुकी थी। अब गुजुन को बिना शर्ट पहने ही पानी लाना पड़ा, लेकिन पानी की बोतल बिस्तर के नीचे गिर गई तो उसे सारा के ऊपर से चढ़कर बोतल लेनी पड़ी। इससे सारा की नींद खुल गई और उसकी जोरदार चीख रात के सन्नाटे में गूंज गई। उसी वक्त डॉक्टर चा वहां पहुंच गया। हाजुंग भी कमरे में घुस आई। उन्होंने देखा कि गुजुन बिना शर्ट के था और सारा उसके पास बैठी थी। बिस्तर पर बैठे दोनों लोग शर्मिंदा हो गए और कुछ समझा नहीं पाए। हाजुंग को लगा कि ये दोनों साथ सोने वाले हैं। थोड़ी देर के हंगामे के बाद चारों लोग शांत होकर बैठ गए और बात की। हाजुंग को गुजुन पसंद था, इसलिए उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि सारा उसी घर में रहे। उसने सुझाव दिया कि सारा उसके घर आकर रह ले, दोनों लड़कियां साथ रहेंगी। हाजुंग ने सारा का सूटकेस जोर लगाकर खींचा और उसे शिफ्ट करने में मदद की। रास्ते में सारा ने सुना कि गुजुन का घर पहले एक बूढ़े आदमी का था। जब वो बूढ़ा सड़क पर हादसे का शिकार हुआ और मरने वाला था, तब गुजुन ने उसकी मदद की थी। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उस बूढ़े ने गुजुन को अपना घर दे दिया। उसी वक्त डॉक्टर चा ने गुजुन से बात की और पता चला कि सारा और गुजुन की मुलाकात उसकी शादी के दिन से हुई थी। गुजुन जानता था कि सारा बहुत मुश्किल में है, इसलिए वो उसकी मदद कर रहा है। सुक्यूंग इस बात से खुश नहीं थी कि उसकी बेटी एक बोझ को घर ला रही है। सारा बहुत पॉजिटिव थी और उसने कहा कि अभी वो किराया नहीं दे सकती, लेकिन जैसे ही वो ठीक होगी काम ढूंढ लेगी। सुक्यूंग को लग रहा था कि सारा बस उनके घर में रहने का बहाना बना रही है। उसने कहा कि सारा तो एक पैरासाइट जैसी है। सारा को फिल्म के पैरासाइट्स की छवि याद आई और उसका मन दुखी हो गया। उसकी आंखें भर आईं और वो भागकर बाहर चली गई। डॉक्टर चा और गुजुन को जैसे ही खबर मिली, वो उसे ढूंढने निकल पड़े। उसी वक्त सारा सीढ़ियों पर बैठी हुई थी और बोर हो रही थी। वो अपने सपनों के आकाश की कल्पना कर रही थी। तभी एक चमकता सितारा उसकी ओर आता दिखा। वो गुजुन था, जो साइकिल से उसकी ओर बढ़ रहा था। सारा खुशी से उसकी बाहों में कूद गई और बोली, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि सिर्फ तुम ही मुझे उधार देने को तैयार थे। गुजुन को लगा कि सारा उसे प्यार का इजहार कर रही है, लेकिन बाद में उसे निराशा हुई। फिर वो दोनों सुक्यूंग के घर लौटे। गुजुन ने वादा किया कि सारा का किराया वही देगा, तो सारा ने अलग बेडरूम की मांग की। लिविंग रूम में हाजुंग ने सारा की सोशल मीडिया पोस्ट देखी, जिनमें वो अमीरी दिखा रही थी। इसलिए हाजुंग को लगा कि सारा के पास पैसे हैं, लेकिन सुक्यूंग को शक था कि शायद ये सब दिखावा था। गुजुन ने पुष्टि की कि सारा दिल की बहुत सीधी है। जो कुछ उसने पोस्ट किया वो झूठ नहीं था। इस तरह गुजुन ने हाजुंग और उसकी माँ के शक दूर कर दिए। जब सारा अपने कमरे में गई तो वो चुपचाप बैठी रही। तीनों को लगा कि शायद कुछ बड़ा हुआ है, तो उन्होंने थोड़ी देर तक कान लगाए। जब कुछ सुनाई नहीं दिया तो उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा। सारा गहरी नींद में थी। सुक्यूंग को समझ नहीं आया कि ऐसे मुश्किल हालात में भी सारा कैसे इतनी आराम से सो सकती है। सारा नींद में ही बड़बड़ाई, बहुत प्रेशर है, मुझे कोई तरीका सोचना होगा। फिर वो फिर से सो गई। अगली सुबह सारा ने सपना देखा कि मिसुक उस पर सख्ती कर रही हैं। मिसुक ने कहा था कि पियानो की प्रैक्टिस में जो तकलीफें सारा ने सही हैं, वही भविष्य में उसके लिए वरदान बनेंगी। इस बात से प्रेरित होकर सारा ने तय किया कि अब वो पियानो टीचर बनेगी, लेकिन उसके लिए ताकत भी चाहिए थी, इसलिए सबसे पहले उसे अच्छा नाश्ता करना था। जब वो नाश्ता करने बैठी तो उसके बिखरे बालों ने उसे परेशान कर दिया। हाजुंग से ये देखा नहीं गया, उसने फुर्ती से सारा के बाल बांध दिए। सारा ने उसकी तारीफ की तो हाजुंग थोड़ा शर्मा गई। इसके बाद सारा ने सुक्यूंग की भी तारीफ की। सारा ने कहा कि सुक्यूंग का खाना बहुत स्वादिष्ट है। ये सुनकर सुक्यूंग को बहुत अच्छा लगा और वो सारा के लिए और अच्छा खाना बनाना चाहती थी। सारा की डिग्री और उसका चुलबुला स्वभाव देखकर उसे पियानो टीचर की नौकरी मिल गई। वो ये खुशखबरी बताने सैलून पहुंची। वहां बैठे ग्राहकों का ध्यान भी उसकी कहानी पर गया। उन्होंने सारा की जिंदगी के संघर्ष सुने। सबको लगा कि उसके पापा के सेक्रेटरी ने कुछ गड़बड़ की थी, लेकिन सारा अब भी उसे अच्छा इंसान मानती थी। लेकिन हकीकत ये थी कि वो सेक्रेटरी अब किसी यॉट पर मजे कर रहा था और कंपनी प्रेसिडेंट जैसा जीवन जी रहा था। उसी वक्त यून चिल गुजुन को ढूंढ रही थी। जिसने पहले गुजुन का पीछा किया था, उसे भी उसी ने भेजा था। उसे पता चला कि गुजुन अब किसी और शहर में है, तो उसने पैसे फेंक कर कहा, डायरेक्टर के लौटने से पहले उसे ढूंढो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
उधर सारा एक तस्वीर पलटती है जिसमें गुजुन और उसका दोस्त थे। गुजुन को जब ये पता चला तो वो नाराज हो गया, लेकिन सारा की मासूमियत देखकर वो कुछ कह नहीं पाया और बात बदल दी। जब गुजुन ने सुना कि सारा को नौकरी मिल गई है तो वो बहुत खुश हुआ। सारा ने भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि उसकी जिंदगी की राह अब बंद नहीं हुई। उसी समय डॉक्टर चा की एक्स वाइफ अपनी दोस्त को बता रही थी कि उन्होंने तलाक क्यों लिया। दोस्त ने मजाक किया कि शायद डॉक्टर चा को कोई गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टर चा ने बाद में झूठ बोल दिया कि जो दवा वो ले रहे हैं वो सिर्फ विटामिन है। गुजुन काम पर गया था। सारा ने भेस बदलकर उसका पीछा किया। गुजुन एक कॉस्मेटिक स्टोर में काम कर रहा था और सारा वहां जाकर सब कुछ आजमाने लगी। फिर वो एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट गया और सारा वहीं बैठ गई और उसका इंतजार करने लगी। उसी दौरान हाजुंग और सोंग जी भी गुजुन से मिलने वहां पहुंचे। तीनों कुछ नहीं कर रहे थे, बस बैठकर गुजुन को घूर रहे थे। वो सब मिलकर अंदाजा लगाने लगे कि गुजुन ने कॉलेज में क्या पढ़ा होगा। उन्हें पता चला कि वो मैथ, खेल और विदेशी भाषाओं में बहुत अच्छा है, लेकिन गुजुन ने कहा कि उसने सिर्फ मिडिल स्कूल तक ही पढ़ाई की है। उधर मिमी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन सुक्यूंग को कुत्तों से एलर्जी थी, इसलिए गुजुन को मिमी को अपने घर ले जाना पड़ा। सारा मिमी को छोड़ नहीं पाई तो वो भी गुजुन के घर चली गई। गुजुन को चिंता थी कि सारा रात में अकेले चलकर सुरक्षित नहीं रहेगी, इसलिए वो उसे वापस सुक्यूंग के घर छोड़ने गया। रास्ते में सारा बड़बड़ाई, काश गुजुन के घर में 2 कमरे होते तो मैं रोज मिमी से मिल सकती। गुजुन ने उसकी बात को दिल से लगा लिया और घर लौटकर कमरे की योजना बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार सारा के बाएं हाथ का प्लास्टर भी हटा दिया गया। डॉक्टर चा ने उसे चेतावनी दी कि अपने बाएं हाथ का ज्यादा इस्तेमाल ना करे। सारा खुशी खुशी गुजुन के घर पहुंची ताकि उसे यह खुशखबरी दे सके। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि मिमी ने बिस्तर पर पेशाब कर दिया है। दोनों को चादरें लेकर लॉन्ड्री जाना पड़ा। वहां बैठकर इंतजार करते समय सारा ने कहा कि उसे पहले पियानो बजाना पसंद नहीं था, लेकिन जब पियानो उससे छिन गया तब उसे उसकी सबसे ज्यादा याद आई। गुजुन ने समझाया कि पियानो पिछले 20 सालों से सारा के साथ था। वो दिन ही सारा की असली पहचान है। सारा गुजुन का चेहरा ध्यान से देखने लगी, जैसे कोई बात समझ आ गई हो। सुक्यूंग ने देखा कि सारा का हाथ ठीक हो गया है तो उसने सारा और गुजुन को पब्लिक पियानो के पास ले जाकर कहा, अब चलो बजाओ। जब सारा ने पियानो बजाना शुरू किया तो उसकी उंगलियों में हल्का दर्द हुआ और वो वैसा नहीं बजा पाई जैसा चाहती थी। तभी वहां से डॉक्टर चा गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा, मैंने तो इसे साफ मना किया था ज्यादा जोर ना लगाने के लिए। गुजुन ने भी देखा कि सारा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है, इसलिए उसने उसे रोक दिया। इसके बाद सारा हर रात वहां जाकर पियानो बजाने लगी। गुजुन को उसकी चिंता सताने लगी, इसलिए वो छुपकर उसका पीछा करने लगा। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो उसके लिए एक पियानो खरीदेगा। एक रात जब गुजुन ओवरटाइम काम कर रहा था और सारा की निगरानी नहीं कर सका, उसी समय एक बूढ़ा आदमी कबाड़ की गाड़ी लिए वहां आया। सारा को डर लगा कि कहीं वो कुछ गलत ना कर दे, तो वो वहां से भागने लगी। लेकिन उस बूढ़े ने बस कहा, मैडम्स प्रेयर बजाओ। तो सारा ने पियानो बजाना शुरू किया और वो सुनने लगा। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। बूढ़े आदमी को याद आया कि उसकी पत्नी को ये धुन बहुत पसंद थी और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सारा भी भावुक हो गई क्योंकि पहली बार किसी ने उसके बजाने पर रो दिया था। सारा ने ये खुशी गुजुन से साझा की। गुजुन ने उसे अपने घर आने का न्योता दिया और कहा कि उसके लिए एक सरप्राइज है। फोन कटने के बाद दोनों ने ऊपर आकाश की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। उसी समय डॉक्टर चा गुजुन के पास आया। गुजुन को याद आया कि वो डॉक्टर उसे कई बार काम पर देख चुका है, तो उसे शक हुआ कि शायद डॉक्टर उसका पीछा कर रहा है। डॉक्टर चा को भी लग रहा था कि गुजुन शायद किसी से छिप रहा है। अगले दिन सारा की जॉब का पहला दिन था। सारा अच्छे से तैयार होकर बड़ी खुशी से पियानो क्लास पहुंची, लेकिन वहां पता चला कि अब वो लोग टीचर्स को हायर नहीं कर रहे। सारा को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे लगा कि अब वो गुजुन से नजरें कैसे मिलाएगी, लेकिन गुजुन ने उसे एक टेलीफोन बूथ के पीछे छिपते हुए देख लिया। सारा पकड़ी गई तो उसने कहा कि उसकी नौकरी चली गई और वो भागकर उसके घर आ गई। लेकिन जब वो अंदर पहुंची तो देखा कि उसके लिए अलग कमरा बना हुआ है। सारा बहुत खुश हुई। उसने तुरंत गुजुन की तारीफ की और उसे गले लगाने के लिए दौड़ी। ये देखकर गुजुन के गाल शर्म से लाल हो गए। उसी समय कोई एक सफेद पियानो लेकर आया। सारा को लगा कि गुजुन ने ही उसके लिए खरीदा है, लेकिन पूछने पर पता चला कि ये तो उसके दोस्त सोल ने भेजा है। सोल ला ला सोल। सारा सोच में पड़ गई। उसने कैसे जान लिया कि मैं यहाँ रहती हूँ?
गु जुन ने कहा कि वो उसके साथ जाकर भेजने वाले का पता पूछेगा, लेकिन सारा तो बस इस तोहफे को पाकर ही खुश थी। उसने तय किया कि जब वो उस शख्स से मिलेगी तो वो अपने उस दोस्त से ठीक से धन्यवाद कहेगी। सुक क्यूंग के घर लौटकर सारा ने उनके सामने अपनी और गु जुन की कहानी सुनाई। सारा ने उन्हें बताया कि वो गु जुन के घर पर एक पियानो क्लास शुरू करने की योजना बना रही है। उस जगह का नाम होगा सारास प्लेग्राउंड। सारा की क्लास के उद्घाटन के दिन सुबह सुबह डॉक्टर चा को हेयर सैलून बुलाया गया था बाल कटवाने के लिए। सुक क्यूंग को उनका हैंडसम चेहरा और उनकी मर्दाना पर्सनालिटी तुरंत पसंद आ गई। जब वो उनके बाल काट रही थी तो वो बहुत ध्यान से काम कर रही थी, यहाँ तक कि उसने खुद ही उनके बालों को ज्यादा घना करने की कोशिश की। उसी समय हाजुंग अंदर आई और बोली, माँ, ये आदमी यहीं आसपास मंडराता रहता है। असल में डॉक्टर चा को सारा की चिंता थी, इसलिए वो उस नोट पर लिखे पते के अनुसार सैलून आ गया था। सुक क्यूंग को लगा कि डॉक्टर चा उसे पसंद करता है। ये सुनते ही डॉक्टर चा डर गया और वहाँ से भाग गया। फिर सब लोग सज-धज कर सारा के प्लेग्राउंड में पहुँचे। अंदर की सजावट बिल्कुल नहीं थी। डॉक्टर चा ने गु जुन का शुक्रिया अदा किया कि उसने सारा का इतना ध्यान रखा, लेकिन डॉक्टर चा ने ये भी कह दिया कि गु जुन ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे सारा के लिए दया आई थी। ये सुनकर गु जुन का मूड बिगड़ गया। सारा पड़ोसियों को पियानो क्लास के बारे में बता रही थी। कुछ दूर खड़ा एक अजनबी सूट बूट में इस जगह को देख रहा था। उसका मकसद क्या था, ये साफ नहीं था। उद्घाटन समारोह के बाद डॉक्टर चा ने सारा को एक सुंदर तोहफा दिया, जिसे देखकर गु जुन जल गया। उसने गुस्से में सारा से कहा कि घर की सफाई करो। सारा ने थोड़ी देर सोचा और फिर आई लाइक यू नाम का गीत बजाने बैठ गई, जो कि एक इजहार था। ये सुनकर गु जुन का गुस्सा भी जाता रहा। वो सफाई करते हुए भी खुश हो गया। उसी रात सुक क्यूंग एक अंधेरे गली से गुजर रही थी। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो कोने में छिपकर बैग पकड़े खड़ी थी, किसी पर वार करने को तैयार। तभी कोई आया और उसे पीछे से गले लगा लिया। वो डॉक्टर चा था। असल में वो वहीं की बिल्डिंग में रहता था और यही रास्ता था उसके घर लौटने का। दूसरी तरफ सारा अपने छोटे से कमरे को सजा रही थी। उसने गु जुन को बताया कि उसकी चाय की प्याली उसके माता पिता की यादगार है और वो चाहती है कि भविष्य में वो इसे अपने पति के साथ इस्तेमाल करे। फिर उसने गु जुन से उसके माता पिता के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि गु जुन के पास कोई परिवार नहीं है तो वो मुस्कुराई और बोली, तब तो मुझे ही तुम्हारा परिवार बनना होगा। गु जुन थोड़ा शर्माते हुए बोला, मैं किसी से जुड़ना नहीं चाहता। उस दिन मौसम अच्छा था। सारा पर्चे बांटने के लिए निकलने वाली थी, तभी डॉक्टर चा उसके घर के बाहर खड़ा मिला। वो दोनों साथ में निकल पड़े। जब सारा स्कूल के पास पहुंची तो देखा कि ज्यादातर बच्चे पहले ही किसी पियानो क्लास में एडमिशन ले चुके हैं। सिर्फ एक बच्चा आया, वो भी सिर्फ गिफ्ट लेने के लिए। सारा ने वहाँ के तायक्वांडो इंस्ट्रक्टर से पूछा तो पता चला कि अब पेरेंट्स अपने बच्चों को एक ही बिल्डिंग में सब कुछ सिखवाने लगे हैं। उसके बाद डॉक्टर चा ने सारा को खाने पर बुलाया। सारा ने स्वाद से खाना खाया। उधर गु जुन का फोन आया। जब उसे पता चला कि सारा डॉक्टर चा के साथ है तो वो नाराज हो गया और फोन काट दिया। वो तो उसके लिए लंच लेकर आया था। डॉक्टर चा ने सारा से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार कर सकता हूँ जैसा गु जुन करता है। लेकिन सारा ने कहा, मैं गु जुन के साथ ज्यादा सहज महसूस करती हूँ। वो बोली, अगर गु जुन झाड़ू लगा रहा हो तो मैं आराम से पियानो बजा सकती हूँ, लेकिन अगर तुम काम कर रहे हो तो मैं खड़ी हो जाती हूँ मदद के लिए। डॉक्टर चा मुस्कुरा कर रह गया। फिर उसने पूछा, क्या तुम सच में गु जुन को जानती हो? उसी समय एक महिला समुद्र तट पर दौड़ रही थी। तभी उसने एक लाश देखी। पुलिस ने पुष्टि की कि उस आदमी की मौत 1 महीने पहले हो चुकी थी। आईडी कार्ड की फोटो धुंधली थी, बस नाम में जुन का आखिरी हिस्सा ही साफ था। आईडी नंबर से पता चला कि 6 महीने पहले उस आदमी की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी। थोड़ी देर बाद यून शिल को पुलिस का फोन आया। उन्होंने बताया कि शायद उसका बेटा मिल गया है। पुलिस ने यून शिल से कहा कि आकर लाश की पहचान करे। दूसरी तरफ सारा डॉक्टर चा से बात कर रही थी। उसने कहा, मुझे पता है कि गु जुन के पास कई राज हैं, लेकिन मैंने कभी पूछा नहीं क्योंकि जब भी मैं पूछना चाहती थी वो बहुत उदास दिखता था। सोंग ये की माँ सैलून में बैठी थी। उसने बताया कि गु जुन को फोटो खिंचवाना पसंद नहीं, यहाँ तक कि उसने बास्केटबॉल खेलते हुए अपना वीडियो भी डिलीट करवा दिया। सबको शक हुआ कि गु जुन शायद भगोड़ा है। उधर गु जुन कॉस्मेटिक स्टोर में काम कर रहा था। अचानक उसने आईने में देखा कि कोई उसे ताक रहा है। वो तुरंत सतर्क हो गया। सारा को घर छोड़ते समय डॉक्टर चा ने कहा, मैं हर दिन तुम्हें खाने पर बुलाता रहूंगा जब तक तुम मना करना छोड़ नहीं देती।
इतना कहकर वो बिना जवाब लिए चला गया। फिर सारा ने देखा कि गूजुन ने उसके लिए कॉस्मेटिक का एक सेट दरवाजे पर टांग दिया था। उसे याद आया कि पहले भले ही उसकी शरारतों से गूजुन चिढ़ जाता था, लेकिन फिर भी वो हर बार उसकी मदद करता था। ये सोचकर सारा का दिल भर आया। अगली सुबह हाजुंग ने सारा के बाल और मेकअप किया। सुक्यूंग ने उसके लिए टेस्टी सैंडविच बनाए। सारा पूरे जोश से ऐड बांटने निकल पड़ी। शाम तक काम करके जब वो लौटी तो गूजुन उसके जज्बे से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे उसकी ट्यूशन फीस दी। गूजुन बना उसका पहला स्टूडेंट। सारा बहुत भावुक हो गई। उसने गूजुन और डॉग मिमी की जमकर तारीफ की। उसी समय डॉक्टर चा भी क्लास ज्वाइन करने आ गया। पर सारा को तब झटका लगा जब पता चला कि डॉक्टर चा तो पहले से पियानो बजाना जानता था। क्लास के बाद डॉक्टर चा ने गूजुन से कहा कि अब से वो हर रोज सारा को घर छोड़ेगा, क्योंकि वो उसी बिल्डिंग में रहता है। ये सुनकर गूजुन बहुत मायूस हो गया। अगले दिन काम में उसका दिल ही नहीं लगा। जब वो घर पहुंचा तो पियानो की आवाज आई। गूजुन जल्दी से अंदर गया और देखा कि सारा उसके लिए किम्बाप लेकर आई है। उस दिन बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। दोनों दरवाजे पर खड़े थे। गूजुन ने घर के अंदर जाकर 2 छाते ढूंढे, लेकिन फिर उसने सिर्फ एक ही छाता लिया। वो चाहता था कि सारा उसी के साथ चले। तभी डॉक्टर चा का मैसेज आया। उसने लिखा कि वो सारा को घर छोड़ने आएगा। कुछ ही देर में कार का हॉर्न बजा। सारा उठी और गूजुन से विदा लेने लगी। तभी गड़गड़ाहट हुई और गूजुन के दिमाग में किसी की आवाज गूंजी, गुड बाय। गूजुन घबरा गया। वो पीछे हटा और सारा को कसकर गले लगा लिया। वो बोला, प्लीज अगली बार गुड बाय मत कहना। सारा ने उसे शांत किया और बोली, सब ठीक है। फिर जब डॉक्टर चा की कार में बैठी तो बीच रास्ते में उतरकर वापस गूजुन के पास आ गई। तभी गूजुन नाइट एंड ड्रीम्स गिटार पर बजा रहा था। सारा को देखकर वो चौंक गया। सारा मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसने कहा, मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि कभी किसी से शिकायत मत करो, क्योंकि वो सिर्फ दूसरों का मूड खराब करता है। मैं समझ गई कि मुझे अपनी ये आदत सुधारनी है, लेकिन अगर तुम अपना दिल खोलो तो मैं तुम्हारा दर्द बांट सकती हूँ। दोनों बिस्तर पर बैठकर बातें करने लगे। गूजुन ने कहा, मेरा कोई सपना नहीं है। सारा की आंखें सितारों जैसी चमकी। वो बोली, मेरा सपना है कि मैं सबसे टेस्टी बीफ टेंडरलोइन खाऊं। गूजुन को ये सुनकर हंसी आ गई। सारा बोली, सपने बड़े हो जरूरी नहीं, बस कोई चीज हो जो तुम करना चाहते हो, वही सपना होता है। बात करते करते सारा सो गई। गूजुन बैठकर उसे निहारता रहा पूरे प्यार से। सुबह जब सारा उठी तो उसने अपनी पसंद का शानदार नाश्ता खाया। गूजुन बोला, तुम्हें खुश रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ वैसा ही बनाया जैसा सारा को पसंद था। उस दिन गूजुन एक बूढ़े आदमी की मदद कर रहा था सामान उठाने में। वो मुस्कुरा रहा था, एकदम सच्चे प्यार वाला। वही बूढ़ा आदमी जिसने पहले सारा से वर्जिन स्प्रेयर बजवाया था। अब वो गूजुन से पियानो अकेडमी के बारे में बात कर रहा था। गूजुन को आइडिया आया, क्यों ना हम यहाँ केल और लेट्यूस उगाएं। बूढ़े आदमी मुस्कुराकर बोला, अब तो लगता है तुम सच में यहाँ बसना चाहते हो। उधर यून शिल पुलिस के पीछे भाग रही थी। वो जानती थी कि समुद्र से मिली लाश उसके बेटे की नहीं है, लेकिन उसका बेटा अब तक नहीं मिला। यून शिल ने मिन्सू को गुस्से में फोन करके तुरंत वहां आने को कहा। सैलून में बैठी महिलाएं भी टीवी पर देख रही थी कि किसी की मौत समुद्र में हो गई है। उन्होंने अफसोस जताया। फिर सारा की मीठी पियानो धुन सुनते हुए जिंदगी का मजा लेने लगी। वो सब मिलकर किमची पैनकेक फ्राई कर रही थी। उधर सारा को उसकी खुशबू ने खींच लिया। उसे एक दरवाजा दिखा जो सैलून की तरफ जाता था। वो उस दरवाजे से भागी और गलती से वॉलपेपर फाड़ दिया। सुक्यूंग बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसने सारा को नहीं डांटा, क्योंकि सारा ने पहले ही कई बार उसका कर्ज चुका दिया था। अब सारा की म्यूजिक एकेडमी में तीसरे स्टूडेंट का स्वागत हुआ। वही बूढ़े आदमी जो वर्जिन स्प्रेयर सुनकर रो पड़े थे। वो उसी धुन को बजाना सीखना चाहते थे। सारा को पता था कि उनकी आमदनी कम है, इसलिए उसने उन्हें फ्री में सिखाने का फैसला किया। फिर सुक्यूंग पैनकेक लेकर आई। तभी सारा को पता चला कि वो बूढ़े आदमी इस पूरी बिल्डिंग के मालिक हैं। ये सुनते ही वो इतना चौंकी कि हिचकी ले बैठी। बस में स्टूडेंट सॉन्ग जी ने हाजुंग के लिए एक लव सॉन्ग बजाया, उसे प्रपोज करने के लिए। लेकिन हाजुंग ने उसकी बजाय सीधे गूजुन से अपने प्यार का इजहार कर दिया। सॉन्ग जी का दिल टूट गया। दूसरी तरफ डॉक्टर चा वेस्टर्न रेस्टोरेंट में गूजुन से कुछ कंफर्म करने गए थे, लेकिन बातचीत के दौरान एक कॉल ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। वो कॉल नर्स किम की थी, जो डॉक्टर चा को ढूंढने आई थी। नर्स किम डॉक्टर चा की एक्स वाइफ थी।
शुरू में उसने कुछ उलझाने वाली बातें की, फिर मासूम बनते हुए डॉक्टर चा से डिनर पर ले चलने की जिद करने लगी। डॉक्टर चा बहुत झुंझलाए हुए थे। उन्होंने साफ कह दिया कि वो बहुत परेशान हैं और फिर वहां से चले गए। इधर सारा प्लेग्राउंड में गुजुन सारा के लिए स्वादिष्ट खाना लाया और फिर वापस अपने काम पर लौट गया। अचानक सारा ने गुजुन से पूछा कि उसने उसके लिए एक जैसे 2 स्किन केयर क्रीम के सेट क्यों खरीदे, क्योंकि एक सेट तो उसने कल ही डोरनॉब पर देखा था। गुजुन हैरान रह गया और बोला कि उसने तो कल कुछ नहीं खरीदा था। इसी वक्त नर्स किम डॉक्टर चा का पीछा करते हुए सारा प्लेग्राउंड के दरवाजे तक आ गई। वहीं सेओ क्योंग टहल रही थी और उसने देखा कि सामने एक महिला पूरी तरह ब्रांडेड कपड़ों में है, तो उसे लगा कि ये कोई बहुत अमीर इंसान होगी। नर्स किम ने कहा कि वो अपने बाल सेट करवाने आई है। फिर क्या था, मिसेस सेओ क्योंग बहुत खुश हो गई और उसे अपने सैलून में अंदर बुला लिया। उन्होंने नर्स किम की खूब खातिरदारी की। वहीं बगल वाले कमरे में डॉक्टर चा पियानो की प्रैक्टिस कर रहे थे। सारा को पता चला कि डॉक्टर चा बहुत अच्छा